Hello kids, I'm back again with my new video of class 7 science chapter 9 soil. Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plant by holding the root firmly and supplying water and nutrition. Soil बहुत ही ज़्यादा important natural resource है और वो support करता है growth of plant. क्यों कैसे? क्योंकि वो उसका जो रूट्स है उसको फर्मली होल्ड करके रखता है और उसको सप्लाई करता है वाटर और न्यूट्रिशन. इट इज़ अ होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म. सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होम है. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड करता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर ऑल. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. आपने कभी कभी सुना होगा ना कि पहली बारिश में जो सॉइल की स्मेल आती है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और अच्छी होती है. Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Biju observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there was another organism in the soil. Let us find out. एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो पहली और बुजू ने देखा कि सॉइल से एक अर्थवर्म आ रहा है बाहर. तो उन लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश किया कि क्या सॉइल में और भी टाइप के एनिमल्स होते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. Let's check. Soil profile. Soil is composed of distinct layers performing the following activity to find out how many these layers are arranged. Soil में बहुत सारे distinct layer होते हैं. Soil compose होता है बहुत सारे layers का. तो हम एक activity perform करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि generally वो कितने layers में organize होता है. ठीक है. टेक अ लिटिल सॉइल. एक थोड़ा सा सॉइल लो. ब्रेक द लम्प्स विद हैंड टू पाउडर इट. उसको ब्रेक कर दो पाउडर फॉर्म में. नाउ टेक अ ग्लास एंड टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर. एक ग्लास लो, उसको 3/4 पानी से आप भर दो. एंड ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन इट. और एक मिट्टी उसमें आप थोड़ा सा सॉइल इस पर डाल दो. स्टिर इट वेल. उसको अच्छे से चलाओ. एंड with a stick to dissolve the soil, ताकि सॉइल इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाए इस पानी में. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर टाइम. अब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए. आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व द आंसर. अब आप देखोगे कि इस ग्लास में जो सॉइल है इसमें बहुत सारे लेयर्स फॉर्म हो गए हैं. जो ग्रेवल है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है. उसके ऊपर हमारी सैंड की लेयर है. उसके ऊपर हमारी क्ले की लेयर है. उसके ऊपर हमारे जो वाटर है उसका लेयर है. और सबसे जो टॉप में है वो हमें क्या दिख रहा है? ह्यूमस. जो सबसे लाइट वेटेड पार्टिकल्स है वो सबसे ऊपर है. नाउ a vertical section through different layer of soil is called soil profile. जो vertical section है different layers का soil का, उसको हम क्या बोलते हैं? soil profile. हर एक layer अपने एक texture का होता है, अपना एक color का होता है, अपना एक chemical composition का होता है. और ये layer refer करते हैं हम to horizons, soil fertiles and provide nutrition to plant growth. यही layer support करता है plant के growth को. This layer is generally soft, porous and कैन रिटेन मोर वाटर. इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल बोलते हैं या फिर ए हॉरिजन बोलते हैं उसको, है ना, वो मतलब वो सपोर्ट करता है कि उसमें अच्छे से अच्छे प्लांट ग्रोथ हो सके. वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट. हमें जनरली ऊपर का लेयर दिखता है सॉइल का, उसके बिलो का लेयर कुछ भी नहीं दिखता है. इफ़ यू लुक एट द साइड ऑफ वर्टिकल डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल. अगर हम कहीं पर डग करके देखेंगे सॉइल को तो हम साइड से उसके लेयर्स ऑफ सॉइल को देख सकते हैं. सच अ व्यू इनेबल यू टू ऑब्जर्व सॉइल प्रोफाइल टू दैट प्लेस. इस तरीके से आप सॉइल प्रोफाइल देख सकते हो. सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल. आप जब वेल डिग करते हो, ठीक है, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए डिग करते हैं एक लेयर नीचे ताकि आप कंस्ट्रक्शन खड़े कर सको, तो वहाँ पे भी आप क्या सकते हो? लेयर्स देख सकते हो सॉइल के. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट साइड ऑफ रोड और अ हिल एट अ स्टीप रिवर बैंक. द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर. जो सबसे अपर मोस्ट हॉरिजन रहता है वो जनरली डार्क कलर का रहता है और वो रिच रहता है ह्यूमस और मिनरल्स में. ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जो ह्यूमस रहता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन ताकि उसमें प्लांट ग्रो कर सके. इसको हम जनरली टॉप सॉइल और ए होराइजन बोलते हैं. जो ह्यूमस लेयर रहता है
उनको। दिस प्रोवाइड शेल्टर टू मिनी ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि वोम, रोडेंट, मोल्स, बीटल्स। द रूट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड entirely to the top soil. The next layer has a lesser amount of humus. दूसरे लेयर में थोड़ा सा कम ह्यूमस रहता है, बट मोर ऑफ मिनरल्स, और वहाँ ज़्यादा मिनरल्स होते हैं. दिस लेयर इज जनरली हार्डर. ये बी हॉरिजन लेयर है और ये थोड़ा हार्डर रहता है. जो थर्ड लेयर है उसको हम सी हॉरिजन बोलते हैं, और ये मेडअप होता है स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक से, जो कि क्रैक्स और क्रीविस से बने हैं. बिलो द लेयर इज बेडरॉक, और सबसे बिलो लेयर को हम बेडरॉक बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और डिफिकल्ट होता है डिग करने के लिए. सॉइल टाइप. एज यू नो, weathering of soil produces small particles of various material. This include sand and clay. The relative amount of sand and clay depend upon the rock from which the particle was formed. This is a parent rock. The mixture of rock पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवॉर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे सॉइल के. सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन. सॉइल को क्लासीफाई किया गया है उनके बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन से, ठीक है, कि वो किस किस वेरियस साइज में है. If soil contain greater proportion of big particles, it is called sandy soil. अगर वो big proportion में रहता है, big particles में रहता है, तो हम उनको sandy soil बोलते हैं. If the proportion of fine particle is relatively higher, अगर proportion fine soil particle का थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उसको हम clay soil बोलते हैं. If the amount is large and fine particles about the same, the soil is loamy soil. और अगर वो large रहता है, fine particles about same रहते हैं, तो वो होता है loamy soil. The soil can be classified. हम soil को classify कैसे कर रहे हैं? Sandy, clay और loamy form में. Now you can see properties of soil. अब percolation rate of water in soil. Bhuja and Paheli mark two different squares of 50 centimeter, 50 centimeter each. One of the floor of the house and other is कुचा रोड. एक कच्चा रोड है और दूसरा 50 सेंटीमीटर का उसका बिल्डिंग का फ्लोर है. दे फिल टू बॉटल्स ऑफ सेम साइज. उन्होंने दोनों को सेम साइज में फिल किया. दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल ईच वन एट सेम टाइम. उन्होंने दोनों को साथ में एम्प्टी करने की कोशिश की कि दोनों बॉटल साथ में एम्प्टी हो जाए. दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर डोन डाउन. जो वाटर हमने फ्लोर पर डाला वो फ्लोर डाउन हो गया और वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और जो वाटर हमने कच्चा रोड में डाला वो वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया. Moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you have noticed the air above the land is shimmering. Why is it so? Try the activity and find the answer. So आप ये activities करके आप answers ढूंढ सकते हो. Absorption of water by soil. Do all soil absorb water to same extent? क्या सारे soil same extent से water absorb करते हैं? नहीं. Every soil vary. Soil and crops. Different types of soil are found in different part of India. अलग अलग टाइप के सॉइल अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं. इन सम पार्ट, कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल मिलते हैं, कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल मिलते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सैंडी सॉइल मिलते हैं. सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड. सॉइल इफेक्ट होता है विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से, ह्यूमिडिटी से. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं सॉइल के profile ko. So that was all about this chapter. I hope you must liked it. Thank you.